मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्या है? शेषफल ज्ञात करना। कैसा शेषफल ज्ञात करना? देखिए शेषफल शेषफल से देखिए कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो पावर वाले हैं। शेषफल कैसे? पावर वाले क्वेश्चन के, पावर बेस्ड क्वेश्चन के। ठीक है, पावर बेस्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि इस चीज़ को कुछ इस तरीके से समझिए। जैसे अगर कभी आपसे क्वेश्चन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मैं 5 में 4 से भाग करूँ तो शेषफल कितना हुआ? तो 4 एक के 4, तो शेषफल कितना आया? 1। अगर मैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना है? 25 में 4 से ही भाग करता हूँ तो 5 4 छंग 24, शेषफल कितना है? 1। अगर मैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। इसमें अगर 4 से भाग करूँ तो 4 तियाँ 12, फिर 5 आया, 4 एक के 4, तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ? 1। तो आप देख पा रहे हैं कि हर कंडीशन में शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यदि, क्या मैं 5 को कितना लिख सकता हूँ? 5 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 1। इसका मतलब अगर x प्लस 1 की होल पावर n में अगर x से भाग किया जाएगा तो सदैव जो शेषफल होगा वो 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। ये एक प्रॉपर्टी ही आप तरीके से समझ लीजिए कि हमेशा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 178 की होल पावर 99 को अगर हम 177 से भाग करेंगे तो सदैव शेषफल देखिए ऊपर, अच्छा याद रखिएगा डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 177 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 177, इसकी पावर 99 था। तो देखो ये कोई रूल नहीं, लेकिन मैं काट दे रहा हूँ। तो 1 की पावर 99 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अब जरा समझिएगा। ठीक, तो अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 189 की होल पावर 8924 समथिंग कुछ भी हो, इसको अगर हम 188 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे ऊपर वाली संख्या 1 बड़ी है, तो इसलिए शेषफल कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब इसी का उल्टा, हम उल्टे किस की बात करते हैं। उल्टा किस क्या कहता है आपसे? इसका उल्टा किस क्या कहता है कि अगर आप x की पावर n में अगर x प्लस 1 से भाग करोगे तो, ठीक है, तो अगर यदि n क्या होगा? सम होगा। यदि n सम होगा तो जो शेषफल होगा वो 1 प्राप्त होगा। यदि n विषम होगा, यदि n विषम होगा तो जो शेष आपको प्राप्त होगा वो x ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर मैं 25 की पावर, ठीक है, 25 में अगर मैं 26 से भाग करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 1 की हो, यहाँ डिवाइडेड बाई 26 की पावर 20। ये क्या है? विषम वाला केस बता रहा हूँ मैं, विषम। तो 25 से यहाँ पे 26 से 26 कट गया, -1 की पावर कितना होता है? 25। -1 की पावर विषम का मतलब माइनस। कभी भी शेषफल आपका निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। मतलब कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में कभी निगेटिव नहीं मिलेगा। तो निगेटिव अगर नहीं मिलेगा तो शेषफल आपका कितना आएगा? -1। अगर शेषफल -1 तो हमेशा जो क्वेश्चन में प्लस लिखा है तो जिससे आप भाग कर रहे हो वही इसमें जोड़ दो। तो -1 प्लस 26 का मतलब कितना हो गया? 25। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। दूसरा चीज़ देखिएगा कि अगर कह दिया जाए कि 102 की पावर 104 में अगर हम 103 से भाग करते हैं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 103 माइनस 1 की पावर 104 बटे 103। तो 103 से 103 कट जाएगा
-1 की पावर 104। अब 104 एक सम संख्या है, तो माइनस की पावर सम का मतलब 1 हो जाएगा, और इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1, और ये सवाल का उत्तर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो ये, और दूसरा मैंने ये बताया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, और इसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ज़रा देखिएगा, ठीक है। फटाफट देखिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 की पावर, देखिए ये एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है कि 4 की पावर कितना है 13, इसको हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 की पावर कितना लिख सकते हैं 13। 3 से 3 कट कर देना है, तो 1 की पावर 13, इसका आंसर कितना आएगा 1। कह रहा है कि जब 4 की पावर 3 को 13 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि 25 की पावर 26 है, ऊपर अगर एक बड़ा है नीचे से तो सदैव शेषफल एक, क्योंकि हम इसको देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ, यहाँ 24 है, 24 से 24 कट गया, तो 1 की पावर 26 इसका आंसर। आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, एकदम पेन पेपर आपको कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी 2008 में पूछा गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस धीरे धीरे आप देखते रहिए बस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 + 1 की पावर 35 बटे 18, 18 से 18 कट गया, कितना आया 1 की पावर 35, का मतलब एक ही आंसर आएगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ की 4764 की होल पावर 1995 डिवाइडेड बाई कितना आया 5। क्लियर है, डिवाइडेड बाई कितना आया 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इनको सॉल्व करने का तरीका ज़रा देखिएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4765 -1 की होल पावर 1995 डिवाइडेड बाई 5। आपको पता है कि कोई संख्या 5 से कटने की कंडीशन क्या है, आप मैं मुझे दे कि ये पूरा का पूरा पोर्शन 5 से कटेगा कि नहीं। ये पूरा का पूरा पोर्शन 5 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना -1। तो -1 की पावर 1995, बताइए सम की विषम, तो आप कहोगे विषम, तो विषम के केस में कितना आता है -1। लेकिन शेषफल तो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, तो इसलिए जिससे भाग किया जाता है वही इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना होगा -1 + 5, का मतलब आंसर कितना आएगा 4, यानी शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा आप देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देखिएगा कि 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाई है 26। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 26 - 1 की होल पावर 25 डिवाइडेड बाई 26। आप देख के डायरेक्ट आंसर भी कर, आप कह सकते हैं इसका आंसर 25 आएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या एक बड़ी है ऊपर वाली से, और घात विषम है, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या आंसर होगा। लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 25, ये कितना होगा -1, तो अब जिससे भाग कर रहे हो वही इसमें जोड़ दो, तो +26, यानी आंसर कितना होगा 25, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। आपको पता है कि घात सम है, ऊपर एक छोटा है तो 1 मिलेगा, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 18 - 1 की पावर 200 बटे 18, 18 से 18 कट गया, -1 की पावर 200 +1, और यही सवाल का उत्तर। देखिए एसएससी 2012 का क्वेश्चन है ये, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये आपके सारे एग्जाम में काम आएंगे, देखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ अगर आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर मैं 2 में 19 से भाग करूँ तो कितना शेषफल आएगा, तो कभी भी आप
छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करोगे तो शेषफल वही छोटी संख्या ही आएगा। इसी चीज़ का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे आपसे बोला जाए कि 397 की होल पावर 3589 और प्लस का कितना है 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 398। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये 5 इससे छोटा है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, बस खाली इसको सॉल्व करो। तो यहाँ हो जाएगा 397 की होल पावर 3589 डिवाइडेड बाई 398 प्लस का कितना लिख दो 5। अब जब इसको काटोगे तो -1 आएगा। -1 की होल पावर यहाँ पे हो जाएगा 3589 और प्लस का कितना आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 और +5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैंने अभी यही सिखाया कि अगर मैं 2 में 19 से भाग करूंगा तो शेषफल उन 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 बार ले जाऊंगा, यहाँ 0 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 2। यही हो जाएगा आंसर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये तो मान लीजिए एक अलग सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ये केस नहीं होगा। जैसे आप समझो यहाँ पे 2 चीज़ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 13 की पावर 143 प्लस 143 में हम 14 से भाग करना चाहते हैं। अब इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये संख्या 14 से बड़ी है। तो सबसे पहले अलग अलग डिवाइड कर दो। देखो भाई 13 की पावर 143 में 14 से भाग करो और प्लस 143 बटे 14 कर दो। तो देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। -1 की पावर 143 और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो शेषफल 3 आएगा क्योंकि 10 बार में। तो ये कितना आ जाएगा -1 और प्लस का कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी सवाल होंगे आपके बचेंगे नहीं, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये देखिए, ठीक है, जैसे ये देखिएगा, ये सवाल दिया गया है 67 की पावर 67 प्लस 67 में अगर हम 68 से भाग करें तो वही आप देखो यहाँ पे काटोगे तो -1 की पावर 67, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो प्लस यहाँ पे शेषफल भी कितने हो जाएगा -1। तो देखो यहाँ पे होगा -1 क्योंकि ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये हो जाएगा -2। तो कभी भी शेषफल -2 तो हो ही नहीं सकता। तो जिससे भाग कर रहे हो वही इसमें जोड़ दो तो प्लस का 68, आंसर कितना आ जाएगा 66। यही आया रिमाइंडर आपका, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। बस खाली जैसे एक क्वेश्चन ये देखिएगा, कभी कभी चीज़ें बनी बनाई रहती हैं, कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा। जैसे 5 की पावर 501 को अगर हम 125 से भाग करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे, जैसे मैं 501 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे। अब 3 से इसमें भाग कर दे तो 3 1 के 3, फिर कितना बचा 2, 3 छक्का 18, 2 बचा 3 7 21। तो यानी कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 167। नीचे कितना लिखूंगा 125। अब 5 की घात 3 क्या होता है, 5 की घात 3 ये 26 है, सॉरी 26। तो ये कितना हुआ आपका 5 की घात 3 125 की होल पावर कितना हो जाएगा 167 डिवाइडेड बाई 126। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 126 -1 की होल पावर 167 डिवाइडेड बाई 126। ये इससे कट गया, यानी -1 की पावर 167, ये एक विषम संख्या है तो -1। चूँकि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता इसलिए जो चीज़ जिससे आप डिवाइड किए उससे उसमें आप जोड़ दो। 126 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक, चलो जैसा भी हो आप कमेंट ज़रूर किया करो क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि क्या अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है। कमेंट सब लोग करिए, हाँ, चाहे जैसा भी हो कमेंट आप जो करते हैं तो उससे हमें आइडिया लगता है कि हमें आगे और क्या अच्छे करना है। वैसे अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही हो, लेकिन आप लोग, और एक चीज़ और है कि एकदम आप प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, है ना, एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए कि एग्ज़ाम वगैरह आपको देना है। और जैसा कि लेखपाल की वैकेंसी का जो
इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं एक उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ें, उसका क्या, धीरे धीरे मैं आपको सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन सी किताबें पढ़नी है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, उसके पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, मैंने कहा था ना कभी कभी चीज़ें बनी रहती हैं, कभी कभी बनाना पड़ता है। 48, तो ये 7 से मुझे याद है कि 7 से, अच्छा 48 से मुझे याद है कि 49 के नज़दीक जा सकते। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 63 डिवाइडेड बाई 48। अब इसको अगर मैं अलग से ऐसे लिख दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49 की पावर 63, 48, इससे काट देंगे, एक बचेगा, 1 की पावर 63 हो जाएगा, यानी इसकी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन देखिए, ये सी डी एस 2015 में पूछा है, बहुत आसान है। देखो भाई, यहाँ 4 की पावर 96/6, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अगर इसका तो मैं एक डायरेक्ट तरीका आपको बता दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, चार, अगर 4 में आप 6 से भाग करो तो 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 0 लिखेंगे, आंसर कितना आएगा, 4। अब 4 की पावर अगर मैं 2 करूँ या कुछ भी करूँ तो कितना आएगा, 16। अब इसमें मैं अगर 6 से भाग करूँ तो 6 से भाग करूँगा तो 6 दूना 12, शेषफल कितना है, 4। अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूँ तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, और इसमें मैं 6 से रखा, 6 दहा में 60, शेषफल कितना है, 4। तो एक चीज़ मैंने देखा कि 4 की पावर अगर मैं कुछ भी ले ले रहा हूँ और उसमें अगर मैं 6 से भाग कर रहा हूँ तो सदैव हर टाइम पे सही शेषफल कितना है, 4 4 4 4 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब कि 4 की पावर 96 में अगर मैं 6 से भाग करूँगा तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल मिलेगा 4, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत सरल था, कुछ कठिन नहीं है, एकदम ईजी है ना। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है 3 की पावर 1989, इसको 7 से डिवाइड करना है। ये देखिए यूपी टेट 2018 क्वेश्चन है, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, देखिए रिमाइंडर निकालने का एक टोशेंट मेथड भी होगा, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, टोशेंट मेथड है क्या रिमाइंडर निकालने का। उसमें करते क्या है कि अगर नीचे प्राइम नंबर बैठा हो तो प्राइम नंबर से एक कम को आप पावर से डिवाइड करना होता है, ये सब आप कर सकते हो। उस पर मैं अलग से उसको बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कैसे करना है, देखो 7 चौक 28 होता है, और 3 का अगर क्यूब करें तो 27 होता है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, है ना, इनटू, अब देखो क्या लिखेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, और नीचे कितना आया, 7। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 27, 27 की पावर 663, नीचे कितना आया, 7। अगर मैं 7 से इसको काटूं तो अगर मैं 7 में से केवल इससे डिवाइड करूं तो 7 चौक 28, है ना, 7 चौक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 28 - 1 की होल पावर 663 डिवाइडेड बाई 7। तो ये तो इसको पूरा ऐसे कट कर देगा, तो कितना बचा, -1। तो -1 की पावर 663, इसका मतलब कितना है, -1, और जिससे भाग कर रहे हैं वही इसमें जोड़ दीजिए, तो आंसर वही इसमें जोड़ दीजिए, यानी 7 था, तो आंसर कितना आएगा, 6, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई देखो, तो कुछ नहीं किया मेरे, अच्छा अब आप देख पा रहे हैं कि